हेलो गाइस, मैं हूँ नेहा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई क्लास विच इज़ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है और मेनली कुछ ही टाइप के क्वेश्चंस हैं जो इससे आते हैं अर्थमेटिक मैथमेटिक्स में। वैसे ये एकेडमिक मैथमेटिक्स यानी टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेसिकली जो बेसिक्स है वो दोनों ही सेक्शंस में सेम है, चाहे वो ऑप्शनल पेपर में आए या वो मेन पेपर में आए, राइट। सो हम लोग पढ़ेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, राइट। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन आखिर है क्या। देखो, परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। अगर हम किसी चीज़ को अरेंज करें, जैसे घर में एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, ठीक है। आपके पास एक चॉकलेट का बॉक्स है, राइट, और आपको इसमें फोर चॉकलेट्स हैं डिफरेंट कलर की। रेड है, ठीक है, आपके पास एक रेड है, एक वाइट है, आपके पास मान लो ब्राउन है, और एक है आपके पास क्रीम। अब इन चारों कलर की चॉकलेट्स या जेम्स को आपको इस पूरे 4 सेक्शन में अरेंज करना है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो सेक्शन है वो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको रेड फर्स्ट में ही रखेंगे या फिर आप वाइट फर्स्ट में रखेंगे। ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं। आप रेड यहाँ पर भी रख सकते हो, आप ब्राउन भी रख सकते हो, राइट। आप इसमें क्रीम भी रख सकते हो, वाइट भी रख सकते हो, इसी तरह से बाकी तीनों ही सेक्शंस पे रख सकते हो। इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है उनके लिए हम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज़ करते हैं विच इज़ नोन एज परमुटेशन, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई होगी सबको, राइट। हम वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, क्योंकि मेन हमें क्वेश्चन देखने हैं कि क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है। तो मैं बात कर रही थी परमुटेशन, दैट मीन्स कॉम्बिनेशन, राइट। अब बात करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन, सॉरी परमुटेशन दैट मीन्स अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 3 चीज़ें रखी है, आपसे बोला है कोई भी 2 चीज़ चूज़ करनी है, तो आप क्या मेथड लगाओगे? कॉम्बिनेशन का मेथड लगाओगे, ठीक है। ये तो हुई बेसिक बात। क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं और आपको उनसे कैसे चीज़ों को सॉल्व करना है वो हम सीखते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं परमुटेशन की। परमुटेशन यानी अरेंजमेंट, ठीक है। अब परमुटेशन में सबसे पहला क्या बनता है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ मैं। जैसे मेरे पास एक वर्ड लिखा है होम, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप इस 4 वर्ड के लेटर को कितनी अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हो। अब आप ऑब्वियसली बात है इसमें क्या लगाएंगे? परमुटेशन लगाएंगे। तो यहाँ पर परमुटेशन में ध्यान देने वाली बात यह है कि परमुटेशन का फॉर्मूला होता है NPR। N क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितने हैं? 1 2 3 4, ठीक है। R क्या है? R होते हैं आप कितनी वे में इसको अरेंज कर रहे हैं, यानी आप कितने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं अरेंज करने के लिए। यानी आप एक एक को ही अरेंज करोगे, पहले H उठा सकते हो या O उठा सकते हो, एक साथ H और O तो नहीं उठाओगे, एक एक करके ही तो उठाओगे। तो इसे ही हम लोग कहते हैं R, ठीक। अब इसको फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने बताया था NPR इज द फॉर्मूला। एक बार मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझा देती हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। याद रखिए, परमुटेशन के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है विच इज़ नोन एज NPR, और इसकी वैल्यू होती है N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। ये बेटा N है, राइट।
अब ये फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल क्या है? एक मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ है। कहाँ तक? इस n तक। ये n जो भी नंबर होगा वहीं तक हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। जैसे कि 3 फैक्टोरियल है, ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल तक हमें 3 नंबर तक मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया 3 फैक्टोरियल। इसी तरह से 4 फैक्टोरियल, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। बात आई होगी समझ में। अब हम बात करते हैं इस फॉर्मूले को कैसे हम यूज़ करेंगे, इस बारे में बात करेंगे, राइट। देखिए भाई, यहाँ पर टोटल कितने वर्ड्स है? n कितना है यहाँ पर? 4। और r कितना है? r है हमें कितने नंबर्स को अरेंज करना है, टोटल कितने नंबर्स को हमें अरेंज करना है, अदला बदली कितनों की करनी है, वो हो गया यहाँ पर r, दैट इज 4। बात आई समझ में। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आपको। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और r क्या है? r मतलब आप कितनी चीज़ें एक टाइम पर ले रहे हो। लेकिन हम यहाँ पर एक टाइम की बात नहीं कर रहे, हम तो ओवरऑल की बात कर रहे हैं ना। हम एक बार में कितना अरेंज कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे, हम ओवरऑल कितनी बार कितना अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो ओवरऑल की बात करें तो हम चारों ही चीज़ें तो ले रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग लेंगे इसको n इक्वल्स टू 4, यानी नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। r कितना हो गया? आप कितनी चीज़ें ले रहे हो एक बार में, ठीक है। अब देखो, इस फॉर्मूले को पुट कर दो, 4p4। याद रखो npn की वैल्यू कितनी होती है? npn की वैल्यू होती है n फैक्टोरियल, यानी 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल को अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, दैट इज 24। तो आंसर विल बी 24, यानी 24 ऐसे वेज हैं जिसमें आप होम जो शब्द है उसको आप अरेंज कर सकते हैं। एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक और मैं एग्जांपल ले लेती हूँ आपके सामने, ठीक है, इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज मेरे सामने एक वर्ड है आइस, छोटा सा शब्द है। अब आपसे पूछा गया कि इस आइस वर्ड को आप कितने नंबर ऑफ वेज में इसको अरेंज कर सकते हैं। टोटल n कितना है? यहाँ पर 3 है। अब आपको सभी को एक बार में आपको एक अरेंज करना है, यानी कि हर बार ओवरऑल आपको कितनी बार अरेंज करना है? 3 बार। तो r कितना है? एक बार में एक बार के लिए, सभी बार के लिए 3, r इक्वल्स टू 3, ठीक। अब देखो, ये हमेशा नहीं होगा, ये भी याद रखना। ये तभी होगा जब डिफरेंट वर्ड्स हो, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो, ठीक। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? NPR 3PR, जिसकी वैल्यू होती है n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, विच इज 1 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 6, यानी 6 वेज हो गए इसको अरेंज करने के, ठीक है। अब कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं परमुटेशन में। कौन से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस? सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है कॉफ़ी। अब आपसे कह दिया कि चलो इसको बताओ, आपको अरेंज करके दिखाना है। एक बात बताओ, इसको अरेंज करने के लिए दिक्कत आएगी, क्यों आएगी? इसलिए आएगी, n इक्वल्स टू कितना है? 1 2 3 4 5 6 और r इक्वल्स टू कितना है? अगर आपने r बता दिया दैट मीन्स आप समझ गए। देखो भाई, यहाँ पर f है, वो एक ही वो लेटर है लेकिन डबल बार रिपीट हो रहा है। ये e एक ही लेटर है, 2 बार आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप देखो तो r कितना है? r तो यहाँ पर 6 ही रहेगा, क्योंकि आपको हर ऐसा तो है नहीं कि f एक ही साथ आएंगे, कॉफ़ी में एक साथ आ रहे। आप अगर दूसरी स्पेलिंग लगाओगे तो उसमें अलग अलग जगह भी आप f को रख सकते हो, e को रख सकते हो। r इक्वल्स टू 6 होगा। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें लेटर्स रिपीट हो तो याद रखो कि आप ये फॉर्मूला तो लगाओगे NPR, लेकिन साथ में आपको क्या करना है? जो भी लेटर जितनी बार भी रिपीट हुआ है उसको भी आपको इसमें दिखाना है। यहाँ पर n कितना हो जाएगा? इसके लिए
एन क्या है 2, आर कितना है 2 मल्टीप्लाई एन कितना है 2, आर कितना है 2, 6p6 अपॉन 2p2 इंटू 2p2। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 6 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, अगर आप इस सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो। दिस इज 6। बात आई होगी समझ में। ओके, सो अब हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर तो हमने सीख लिया, ठीक है। अब हम एक बात करते हैं वॉवल्स की। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपको हर जगह देखने को मिलेगा। जैसे आपने वही क्वेश्चन ले लिया था होम, ठीक है, उसी एग्जाम्पल से हम लोग इस बात को समझेंगे। यही एक वर्ड है होम, और आपसे बोला है कि आपको इस तरह से इन सभी को अरेंज करना है कि हर बार वॉवल्स हमेशा साथ में आने चाहिए। तो वॉवल्स क्या है यहाँ पर ओ और ई, तो एच एम और वॉवल को साथ रख दो, ठीक है। कहा है हमेशा साथ आने चाहिए, तो यहाँ पर अगर हमेशा साथ है तो ये तो एक लेटर बन गया ना साथ में, इसलिए एक लेटर बन गया, ये अलग अलग है। टोटल लेटर कितने हो गए यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, क्योंकि नंबर ऑफ वेज में तो फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर बचे कितने 2, ठीक है। तो इन 2 को भी तो आपको बार बार अरेंज करना पड़ेगा, कभी एम आगे कभी एच आगे, तो आपके लिए 2 फैक्टोरियल आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 3 तो ये टोटल का हो गया, और बचे वो जितने भी लेटर हैं उनको भी अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक साथ आ रहे हैं, इनको तो अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनको अरेंज करने की ज़रूरत है, इसीलिए 2 फैक्टोरियल हुआ एच और एम के लिए। आंसर का आप देखोगे तो 3 इंटू 2, 1 को मैंने नहीं लिया है, 2, 3 2 जा 6, 2 जा 12, आंसर हो गया 12। यानी 12 ऐसे वेज है जहाँ पर होम वर्ड में आप एक साथ वोवल रखोगे तो अरेंजमेंट होगा 12 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। देखिए, मान लो एक वर्ड में लेती हूँ, इसी होम से ही मैं आपको एक और टाइप का क्वेश्चन बता देती हूँ, जिससे कि आप लोग थोड़ा सा और ज़्यादा चीज़ें गेन करके जाएं आज। वर्ड था होम, ठीक है। अब ये होम जो वर्ड है बेसिकली, अब इसमें क्या होगा कि आपको ये देखना है कि इसमें वॉवल्स कभी भी साथ में नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या तरीका है, इसके लिए तरीका है कि हमेशा पहले तो डिफरेंट जो उसकी अरेंजमेंट है वो देखिए आप, ठीक है। यानी टोटल वेज जितने बनेंगे, टोटल वेज कितने बनेंगे, ठीक है, माइनस, और ऑलवेज वाले वेज कितने बनेंगे, ऑलवेज वाले वेज कितने बनेंगे उसको माइनस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, जितनी बार भी एक साथ वॉवल आ रहे हैं वो नेवर वाला केस आ जाएगा। तो टोटल कितना है, टोटल हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, आप इससे पहले रिवाइंड करके देख लेना एक बार। होम के लिए जो टोटल था वो था आपका 24, जैसे 4 फैक्टोरियल आया था। ऑलवेज वाला केस में यानी कि हमेशा वॉवल्स साथ में आ रहे हैं, हमेशा ऑलवेज साथ में आ रहे हैं, उसके लिए जो हमने क्वेश्चन किया था उसका आंसर आया था अभी 12, माइनस कर दो 12 आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर कंडीशन ऐसी पूछी गई है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द वर्ड होम बी अरेंज सो एज द वॉवल्स नेवर कम टुगेदर, तो नेवर कम टुगेदर के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वेज माइनस ऑलवेज वेज, दैट इज इक्वल्स टू अवर आंसर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे की सभी वीडियोज़ को देखते रहिए, क्योंकि मैं आपको इस पूरे वीडियो में इन पूरे चैनल पर, इस पूरे चैनल पर आपको सिर्फ अर्थमेटिक मैथमेटिक्स के ही चैप्टर्स पढ़ाऊंगी, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।